Class, open your SST book. लेसन नंबर 4, द वेस्टर्न डेजर्ट। प्रीवियस क्लास में हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट रीड किया था, ओके, जिसमें हमने रीड किया था दैट व्हाट इज़ वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट क्या है और ये कहाँ लोकेटेड है, वेयर इज़ वेस्टर्न डेजर्ट और द थार डेजर्ट लोकेटेड इन इंडिया। वेस्टर्न डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया में एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है एंड इसका जो लैंड सरफेस है वो कैसा है, क्लाइमेट समर्स एंड विंटर्स में कैसा रहता है, और इसके अलावा हमने ओएसिस क्या होता है उसके बारे में भी फर्स्ट पार्ट में रीड किया था, ओके। गवर्नमेंट जो डेजर्ट रीजन है इंडिया का उसको ग्रीन बनाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रही है वो भी हमने रीड किया था, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ दिस लेसन, लाइफ इन द डेजर्ट ऑफ इंडिया। जो डेजर्ट रीजन है इंडिया का वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो हम आज इस टॉपिक में रीड करेंगे, ओके। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 28। लाइफ इन डेजर्ट इज़ क्वाइट टफ। डेजर्ट में जो लाइफ होती है लोगों की वो काफ़ी टफ होती है। पीपल मोस्टली रेयर शीप, गोट, कैमल एंड कैटल। जो डेजर्ट रीजन में लोग रहते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, शीप, गोट, कैमल और कैटल्स को पालते हैं, ठीक है। रेयर करना मतलब इनको पालना। सम पीपल लीड अ नोमैडिक लाइफ एंड आर कॉल्ड बंजाराज। और कुछ लोग कैसे बंजारा वाली लाइफ जीते हैं, नोमैडिक लाइफ जीते हैं। नोमैडिक मतलब होता है घुमक्कड़ लोग, जो एक जगह पर परमानेंटली ना रह करके एक जगह से दूसरी जगह ऐसे रहते जाते हैं, ठीक है। एक जगह रहे, फिर उसके बाद वो जगह छोड़कर दूसरी जगह रहना स्टार्ट कर दिया, और फिर वो जगह छोड़कर तीसरी जगह रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, बंजारा, ठीक है। तो बंजारा वाली लाइफ कुछ लोग थार डेजर्ट में या जो इंडियन डेजर्ट है वहाँ पर लोग बंजारा वाली लाइफ जीते हैं। पीपल यूज़ गोट्स एंड कैमल्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग बट दे हैव टू कीप ऑन मूविंग इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स। जो लोग हैं वो गोट्स को एंड कैमल्स को, कैमल मतलब होता है ऊँट, ठीक है, तो बकरियां होती हैं और जो ऊँट होते हैं उनको मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग की तरह यूज़ करते हैं। मतलब इनको इन पे सवारी करके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। लेकिन क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर इनको पैस्चर्स की सर्च में जाते रहना पड़ता है। पैस्चर्स मतलब जहाँ पर ये जो इनके कैमल्स होते हैं या कैटल्स होते हैं, गोट्स होती हैं जो ये रेयर करते हैं, इनको चराने के लिए जगह चाहिए होती है। तो इसके लिए ये सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पैस्चर्स की सर्च में भी घूमते रहते हैं। समटाइम्स पीपल हैव टू वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर फेच वाटर फ्रॉम वेल्स, टैंक्स एक्सेट्रा। और कभी कभी तो क्या होता है, लोगों को पानी के लिए बहुत दूर दूर तक चलकर जाना पड़ता है और बहुत दूर दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस उनको वॉक करके जाना पड़ता है। किसके लिए, कुएं और टैंक्स में से पानी लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो डेजर्ट रीजन है इंडिया का वहाँ पर वाटर इजीली भी अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर स्कार्सिटी है वाटर की, जैसा हमने यहाँ पर रीड किया था। पानी वहाँ पर क्या है, बहुत स्कार्स है, मतलब बहुत कम है। कैमल्स आर रेफर्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट एज दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। जो कैमल्स होते हैं, ऊँट होते हैं, उनको डेजर्ट की शिप भी कहा जाता है। शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बिना पानी के कई दिन तक जिंदा रह सकते हैं। दे कैन ऑल्सो मूव ऑन सैंड ईजीली विद देयर पैडेड फीट। और जो उनके फीट होते हैं कैमल्स के, वो पैडेड होते हैं, जिसकी हेल्प से वो जो सैंड होती है, डेजर्ट में क्या होती है, सैंड होती है, तो सैंड पर ईजीली वो चल पाते हैं अपने पैडेड फीट्स की हेल्प से, ठीक है। They can also live without food for many days as food can be stored in their humps। और जो कैमल्स होते हैं ये बिना फूड के भी कई दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं क्योंकि ये जो फूड होता है उसको अपने हम्प्स में स्टोर करके रखते हैं। इन राजस्थान पीपल वेयर कलर्ड क्लोथ्स।
कलरफुल क्लोथ्स, राजस्थान के जो लोग हैं वो कलरफुल कपड़े पहनते हैं। मैन वेयर धोती कुर्ता एंड टर्बन, जो आदमी होते हैं राजस्थान के वो धोती कुर्ता और टर्बन पहनते हैं। विमेन वेयर घाघरा चोली एंड ओढ़नी, और वहाँ की औरतें घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती हैं। द मेन फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान आर घनगौर, तीज, होली, दशहरा एंड दिवाली। ठीक है, ये कुछ मेन फेस्टिवल है जो राजस्थान में मेनली सेलिब्रेट किए जाते हैं। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी, जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से। घूमर इज़ द फेमस फोक डांस, और राजस्थान का फोक डांस क्या है? घूमर। राजस्थान हैज़ मैनी फोर्ट्स एंड पैलेसेस, राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट्स और पैलेसेस हैं, मतलब वहाँ पर बहुत सारे महल और बहुत सारे किले बने हुए हैं। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में। हवा महल एट जयपुर एंड लेक पैलेस एट उदयपुर आर फेमस प्लेसेस विच अट्रैक्ट टूरिस्ट। जयपुर का हवा महल और उदयपुर का लेक पैलेस, ये दो ऐसे पैलेसेस हैं जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट राजस्थान एवरी ईयर, बहुत सारे टूरिस्ट हर साल राजस्थान विज़िट करने आते हैं। द डेजर्ट आर थिनली पॉपुलेटेड, जो डेजर्ट है वो थिनली पॉपुलेटेड है, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थिनली पॉपुलेटेड है। द इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ राजस्थान आर जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर एंड अजमेर। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टाउन्स हैं राजस्थान के। विद द हेल्प ऑफ एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी कैन टर्न डेजर्ट्स इनटू ग्रीन लैंड्स, बट ड्यू टू सम थॉटलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ इवन द पास्चर्स आर टर्निंग इनटू डेजर्ट्स। हम साइंस की और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो डेजर्ट रीजन है इंडिया का उसको ग्रीन लैंड में चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ थॉटलेस लोगों की वजह से, जो लोग कुछ मूर्ख लोगों की वजह से क्या है, जो पैस्चर्स है जहाँ पर ये जो भेड़ बकरियाँ लोग अपनी चराते हैं जाके, चरागाह इसको एक हिंदी में कहते हैं, चरागाह। ठीक है, जहाँ पर भेड़ बकरियाँ जाकर चरते हैं, घास चरते हैं, कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से जो पैस्चर्स हैं वो भी डेजर्ट में चेंज हो चुके हैं। मतलब जहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रीनरी थी, पैस्चर्स थे राजस्थान में, वो भी डेजर्ट में चेंज होते जा रहे हैं। द मैन फॉर हिज ओन सेल्फिश इंटरेस्ट हैज़ एक्सप्लॉइटेड द लैंड, जो मैन है, जो आदमी है या जो हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, उन्होंने अपने खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए जो ज़मीन है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है, कटिंग डाउन ट्रीज़, clearing forests for making homes and factories, overgrazing of the grassland by the cattle leads to formation of desert. डेजर्ट कैसे बनते हैं? ट्रीज़ को कट कर देना, फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, एकदम फॉरेस्ट को यानी जंगलों को साफ़ कर देना, और घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए बेसिकली लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को काट देते हैं, पूरे के पूरे जंगलों को साफ़ कर देते हैं ताकि वहाँ पर घर बना पाएँ या फैक्ट्रीज़ बिल्ड कर पाएँ। या फिर क्या करते हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत भी ग्रीनरी रहती है, पैस्चर्स मिलते हैं, वहाँ पर जो अपने उनके कैटल्स होते हैं उनको ओवरग्रेज कराते हैं। ओवरग्रेजिंग मतलब होता है जितना ज़रूरत से ज़्यादा जब कैटल्स चरते हैं तो उसको ओवरग्रेज कहते हैं, मतलब जितना उनको नीड है उससे ज़्यादा चराना। तो लोग ओवरग्रेजिंग करवाते हैं अपने कैटल से, जो ग्रास लैंड्स होते हैं। तो इस सब की वजह से ट्रीज़ को कट करने और फॉरेस्ट क्लियर करने, ओवरग्रेजिंग की वजह से क्या हो गया है, डेजर्ट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, यही सब किसके रीज़न है, डेजर्ट्स के बनने के। वी शुड प्रिजर्व आर एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज़, हमें हमारा एनवायरनमेंट प्रिजर्व करना चाहिए। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करके। ओके।